अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मीम से मोहब्बत जितना मकबूल है लोगों में, उससे ज़्यादा मकबूल है उसके अंदर जोड़ियाँ, यानी सलीका पुप्पो और उनके किशमिश, माही और उसका शौहर, दादी और दादा, और साथ साथ रोशी के माँ बाप। और उसके साथ देखें तो एक और हमारे पास जो पठान था सामने वाले घर में, जो रोशी से शादी करना चाहता था, उसकी और यास्मीन की जोड़ी। और इसके अलावा हम देखते हैं आसिफ रज़ा मीर हैं, उनके बेटे के साथ उनकी जोड़ी है फ़िलहाल इस ड्रामा में। और सबसे बड़ी हमारी खूबसूरत जोड़ी तलहा और रोशी की। तो आज इन सब जोड़ियों के बारे में बात करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक द क्वीन ऑफ रिव्यू को नहीं सब्सक्राइब किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको आपके फेवरेट ड्रामास का बेहतरीन रिव्यू। चलें जी, स्टार्ट करते हैं पहले जोड़ी नंबर 1, रोशी के दादी दादा। क्या खूबसूरत उनकी केमिस्ट्री है, कितनी नेचुरल उनकी एक्टिंग है, और किस तरह से वो डॉक्टर साहब आप यूं कर लें, और बहुत रख रखाव वाला एक कपल दिखाया गया है, जिनको शेर व अदब से भी लगाव है, जिनकी बातचीत में मतानत है, वक़ार है, और बहुत ज़्यादा सुलझे हुए लोग नज़र आ रहे हैं अपने बिहेवियर से भी और अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी। दूसरी जोड़ी जो है वो हमारे पास है रोशी के माँ बाप की, जो बहुत पढ़े लिखे, डिसेंट और काम काज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जो कि जॉबियन हैं। और उसकी अम्मी भी किस तरह से अपनी जॉब की मसरूफियत के बावजूद रोशी के रवैयों में बदलता हुआ जो आंसर है उसको नोट करती है और अपने हस्बैंड से उसका जिक्र भी करती है। तो जाहिर है जी, माँ बाप अगर जॉब भी करते हों, या ख़ास तौर पर माँ, तो उसको अपने बच्चों के बारे में पूरी फ़िक्र भी होती है और उनके अंदर आने वाली तब्दीली का अंदाज़ा भी होता है कि अगर बच्चों के बिहेवियर में कोई चेंज आए तो वालिदैन सबसे पहले उस बिहेवियर को नोट करते हैं, अगर वो सही तरबियत कर रहे हैं अपने बच्चों की और उनके साथ उनकी बॉन्डिंग मजबूत है। तो अगला जो कपल है जिसकी हम बात करेंगे, जिनके ज़रिए फ़न क्रिएट किया जा रहा है यहाँ पर, वो हैं सलीका फुप्पो और उनके हस्बैंड, और अब उनका बेटा और उनकी बहू माही। जिस तरीके से वो अपनी फुप्पो को अपने हस्बैंड के साथ रवैया बेहतर करने में या चेंज करने में एक कोशिश उन्होंने की है, वो कोशिश उनकी कामयाब भी हो रही है और बहुत फ़नी और अच्छे तरीके से किया जा रहा है ये सब कुछ। कोई लेक्चर नहीं दिया गया है सलीका फुप्पो को, लेकिन हमने देखा था कि वो चाय का कप तक अपने हस्बैंड से बनवाती थी, किचन में कभी नहीं जाके देखा, बर्तन भी उनका मियाँ धोता था, और यानी कि वो अपना सर तक उससे दबवा लेती थी और सारा दिन फारिग बैठकर किस तरह से वो टीवी देखती थी, नट्स खाती थी और अपनी इंजॉयमेंट करती रहती थी लाइफ की, और वो जॉब से आके बेचारा किचन में खड़ा हो जाता था। इन सारी चीज़ों को महसूस किया था उनके बेटे ने, लेकिन उसका एहसास दिलाया बहू ने, माही ने, और उसने अपनी एक फ्रेंड को वहाँ पर एज नौकरानी अपॉइंट करवाया। और अब वो लच्छेदार बातें करती है किशमिश के साथ, और उनको किशमिश कहती है और कभी कुछ कहती है, जिसकी वजह से वो अब बेहतर हो रही है। सलीका अपने घरदारी की तरफ उसका दिल माइल करवाया है इस तरीके से इनडायरेक्टली उनकी बहू और बेटे ने, और वो दोनों जिस तरह से एंजॉय कर रहे हैं सारी सिचुएशन को, माही और उसका हस्बैंड, तो वो हमें भी खुशी और होंठों पर मुस्कुराहट लाने पर मजबूर कर देता है। अगला जो कपल है वो है जी यास्मीन, जो कि गुंडों की बहन थी, और उसका मियाँ और उसकी सास, जो बड़ी फ़नी है। और एक जगह पे यास्मीन उनको एक बाबे के पास ले जाती है जहाँ तावीज़ धागे वाला बैठा है, और वहाँ डाकू आ जाते हैं, और जिस तरह वो डाकुओं के आगे बहादुरी से खड़ी होकर अपनी सास का दिफा करती है, तो सास अब जो है वो मुरीदनी बन चुकी है अपनी बहू की, और उसकी रिलेटेड तमाम जो अच्छाइयाँ हैं बहू की, जो बुराइयाँ थी वो माफ़ कर चुकी है, और अच्छाइयाँ अब उसकी गिनती है उसकी सास। और साथ ही रोशी की शादी पर जब ये लोग आए होते हैं तो बड़े फ़नी फ़नी मूवमेंट और अच्छी अच्छी मज़ाहिया जो डायलॉग्स हैं उनके, वो हमें स्माइल करने पर मजबूर कर रहे होते हैं। और किस तरह से वो स्टेज पर आकर यास्मीन मिलती है और रोशी कहती है कि हाँ, मैं तो इसकी ज़िंदगी में नहीं आई, अच्छा हुआ लेकिन तुम इसकी ज़िंदगी में आ गई हो, और अब इसकी ज़िंदगी डिसिप्लिन हो जाएगी, और हो भी रही है। नेक्स्ट जो कपल है हमारे पास वो है जी रोशी और तलहा का, आपका हम सब का फेवरेट कपल। आपने देखा है कि शादी के बाद अब जबकि वो घरेलू लाइफ में हमारी इस 31 एपिसोड में हम देख रहे हैं कि वो लोग आए हैं, और अब वो मोहित के साथ ही मुसलसल अपनी जो
रात है वो गुजारती है और दिन में भी कोशिश करती है कि तलहा के साथ ज़्यादा बातचीत ना हो, लेकिन तलहा किस तरह से मोहित के साथ लेट के उसको एक स्टोरी सुनाता है एक ऐसी लड़की की जो कि एम्बिशियस थी, जो कि पढ़ाई से भागती थी लेकिन शादी करना चाहती थी, फैंटेसी में रहने वाली थी, और वो सुन रही होती है और साथ साथ वो कहता है कि वो बड़ी दिलेर भी थी। तो यहाँ पर हमें लगता है कि दनानीन यानी रोशी का दिल सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वो इन साइड ऑफ द हार्ट तो उससे मोहब्बत करती ही है, लेकिन उसके जवाब से हर्ट हुई है जब उसने कहा था कि आप एक लाभ वाली लड़की हो और छोटी हो और इमेच्योर हो और ये सब कुछ। तो अब वो सारी चीज़ें जब तलहा रेक्टिफाई कर लेगा तो हम देखेंगे कि रोशी और उन दोनों की बहुत अच्छी बनेगी। और ये सेकंड लास्ट एपिसोड है। मैं चाहूँगी कि हम अगले 1-2 रिव्यूज़ भी इन दोनों एपिसोड्स पे करें, तो उम्मीद है कि आप फिर से देख पाएंगे एक और या 2 और रिव्यूज़ इस ड्रामे से रिलेटेड। अब आपने करना ये है कि आपने कमेंट्स में बताना है कि आपको इस ड्रामे के अंदर कौन सा कपल ज़्यादा अच्छा लग रहा है, किसकी परफॉर्मेंस नेचुरल है, किसकी केमिस्ट्री अच्छी है, और कौन सा कपल जो है वो लूज़ परफॉर्मेंस में जा रहा है। आप कमेंट्स में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आने वाली 2 जो लास्ट एपिसोड है उसके लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, रिव्यूज़ के हवाले से या उस ड्रामे के इख्तिताम के हवाले से कि किस तरह का एंड होगा। ठीक है, और उसके बाद अगर फिर भी आपने अब तक द क्वीन ऑफ रिव्यू को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लीजिए और इसकी वीडियोस के नीचे अपने कमेंट्स का इजहार करें, अपने राय का इजहार करें कमेंट्स के ज़रिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस चैनल को शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें। और हमारी इस जो कोशिश है जिसके नतीजे में मैं चाह रही हूँ कि ड्रामास का इस एंगल से रिव्यू किया जाए कि वो सोसाइटी में क्या रोल प्ले करें। जैसा कि मैंने हर दफ़ा कहा कि हम टीवी के ड्रामास कोई ना कोई मकसद रखते होते हैं, और इस ड्रामे का मकसद भी हम निकालेंगे इसकी लास्ट एपिसोड के रिव्यू में। तो देखते रहिए द क्वीन ऑफ रिव्यू, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।